स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब है बच्चों पौधों में पोषण। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्नड दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि सभी जीवों के लिए भोजन बहुत आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है बच्चों? क्योंकि भोजन हमें ऊर्जा देता है जिससे हम सभी कार्य कर पाते हैं। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। और इसके बाद हमने दूसरे चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जो हमारा भोजन है उसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं, उसके कुछ घटक होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। These components of food are necessary for our body and are called nutrients। और ये सभी कंपोनेंट या घटक जो हैं हमारे फूड के वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और ये घटक क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व कहलाते हैं। All living organisms require food। जितने भी सजीव हैं सबको फूड की यानी कि भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि सभी जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो अपना भोजन अपने आप ही बनाते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं जिसमें कि ह्यूमन बीइंग भी शामिल है, मनुष्य भी शामिल है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। They get it from plants or animal that eat plant। और जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों? या तो प्लांट से या एनिमल से, जो कि किसको खाते हैं? प्लांट को ही खाते हैं। Thus humans and animals are directly or indirectly depend on plants। तो इसलिए बच्चों जो ह्यूमन है, मनुष्य है, और जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे। कैसे? क्योंकि या तो एनिमल और ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट प्लांट को खाता है या प्लांट प्रोडक्ट को खाता है, या फिर एनिमल्स को खाता है जो कि किसके ऊपर डिपेंड है? पहले से ही प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। इस तरह से ह्यूमन बीइंग और एनिमल दोनों ही किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पौधों में पोषण को प्राप्त करने की विधि। किस किस तरीके से पौधे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। तो बच्चों आपने पहले पढ़ा भी हुआ है और ये भी जानते होंगे कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। और किस किस से बनाते हैं? वो किस किस चीज़ को यूज़ करके बनाते हैं? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को। और इस पूरे प्रोसेस को जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और जो ये कच्चा मटेरियल, कच्चा पदार्थ जो ये यूज़ करते हैं वो सब उनके सराउंडिंग में ही, उनके आसपास ही उनको मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट में होती है। मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? जो सॉइल होती है उसमें से मिल जाते हैं। और जो वाटर है वो भी पौधों की जड़ें मिट्टी में से सोख लेती हैं, जिससे कि उन्हें सभी चीज़ें अपने सराउंडिंग से ही मिल जाती हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और बच्चों जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, ये सजीवों के किस प्रकार से हेल्प करते हैं? उनकी जो बॉडी है उनकी संरचना करने में, उनकी बॉडी को ग्रो करने में, और जो उनके पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनमें कोई डैमेज होता है, कोई क्षति होती है तो उसको रिपेयर करने में उनकी सहायता करते हैं। और इसके साथ साथ उनके जो लाइफ प्रोसेस हैं उनमें भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body। तो न्यूट्रिशन होता क्या है बच्चों? पोषण होता क्या है? ये एक
तरीका है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को लेते हैं और अपनी बॉडी द्वारा उसको उपयोग में लाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप। तो बच्चों वह तरीका जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो सजीव हैं, वो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद ही बनाते हैं, सिंपल सब्सटेंस से खुद ही बनाते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि स्वपोषी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, स्वपोषी, यानी कि पोषण अपना खुद ही प्रदान करते हैं अपने आप को। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप, और इसीलिए पौधों को क्या कहते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉप, यानी कि स्वपोषी, अपने आप को खुद ही पोषण देने वाले। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। लेकिन बच्चों जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग हैं या और जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपना भोजन अपने आप नहीं बनाते, बल्कि वो किस पर डिपेंड होते हैं, जो प्लांट द्वारा रेडीमेड भोजन बनाया जाता है उसको ही वो ग्रहण कर लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप, और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है बच्चों, हेट्रोट्रॉप। हेट्रो का मतलब होता है अदर, यानी कि दूसरों से पोषण प्राप्त करने वाले, क्योंकि वो अपना भोजन खुद तो बनाते नहीं हैं, इसलिए अपने पोषण के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि जो मनुष्य है, एनिमल है, वो किस पर डिपेंड होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होता है। अब ये देखिए बच्चों, ये है आपकी फ्रेंड पहेली, और ये फिर से एक क्वेश्चन पूछ रही है। क्या क्वेश्चन पूछ रही है, पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट डू। तो क्या पूछ रही है बच्चों कि जो हमारी बॉडी है वो पौधों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल को यूज़ करके अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना पाती। तो देखते हैं क्यों नहीं बना पाती। क्या आप जानते हैं बच्चों, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो अब हमें क्या जानना है यहाँ पर कि जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स में वो कहाँ पर होती हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन प्लांट। तो क्या जो पौधों में फूड प्रिपेयर होता है, खाना बनता है उनका, पौधों के सभी पार्ट्स में बनता है या कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं जिनमें वो खाना बनता है। जैसे हमारा घर होता है तो घर में क्या सभी रूम में खाना बनता है या उसके लिए कुछ अलग से कोई ऐसा पार्ट बना होता है जहाँ पे हम खाना पकाते हैं। जैसे हमारे घर में खाना कहाँ बनता है, किचन में बनता है। तो ऐसे ही हमें ये जानना है कि जो प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट में फूड प्रिपेयर होता है, वो अपना भोजन बनाते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो अपना कच्चा माल अपने सराउंडिंग से कैसे प्राप्त करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। और जब बच्चों वो सराउंडिंग से अपना कच्चा माल प्राप्त कर भी लेते हैं तो जो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं उन तक वो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चन का आंसर जानेंगे हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर भी जानेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा उसको ज़रूर देखिए। और उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।